जब मेरे माता पिता की शादी की सालगिरह का भव्य समारोह चल रहा था, मैं अपने बच्चों के साथ पहुंची, लेकिन जैसे ही अंदर बढ़ी, मैं ठिठक गई। माफ़ कीजिए, आप कहाँ जा रही हैं? आगे मत बढ़िए, किसी ने सख्त आवाज़ में कहा। हमें वापस जाने को कहा गया, सुरक्षा कर्मियों को बुलाया गया और मैंने अपनी ही माँ को कहते सुना, कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें कहाँ स्वागत नहीं है। मैं बिना कुछ बोले वहाँ से चली आई और उसी समय मैंने सब कुछ रद्द कर दिया। कुछ मिनटों बाद मेरा फ़ोन लगातार बजने लगा। फिर मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। पिछले 5 सालों से मैं ही अपने परिवार की असली आर्थिक सहारा थी। मैंने उनके घर का लोन चुकाया, माँ को नई कार दिलाई, छोटी बहन की शादी का पूरा खर्चा उठाया, कुल मिलाकर लगभग 30 लाख रुपए से भी ज़्यादा। और मैंने ये सब खुशी-खुशी किया। उनकी 30वीं शादी की सालगिरह के लिए मैंने एक यादगार दावत की व्यवस्था की थी। मुंबई के एक मशहूर 5 स्टार रेस्टोरेंट में निजी हॉल बुक करवाया था। जब मैं अपने बच्चों के साथ पहुंची, पार्टी पूरे जोरों पर थी। आरोही और आरोह उत्साहित होकर अपने नाना नानी की ओर भागे। नानी नाना, आरोही ने हाथ फैलाते हुए कहा। और फिर जो हुआ वह मेरी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरे पिता राजेश ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। माफ़ कीजिए, आप लोग कहाँ चले आ रहे हैं? पास मत आओ, उनकी आवाज़ कमरे में गूंज उठी। मेरे बच्चे ठिठक गए। उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। मेरी माँ सबिता ने बच्चों को देखा, फिर मुझे एक ठंडे अपमानजनक नज़र से माफ़ कीजिए, उन्होंने बर्फ जैसी आवाज़ में कहा। आप लोग आमंत्रित नहीं हैं, वापस जाइए। हमें अपनी पार्टी में किसी तरह के झंझट की ज़रूरत नहीं। मेरे पिता ने हाथ जोड़ दिया। फिर मेरी अविश्वास भरी चुप्पी के बीच उन्होंने मैनेजर की ओर इशारा किया। सिक्योरिटी बुलाइए, कृपया इन लोगों को बाहर निकालना होगा। यह प्राइवेट इवेंट है। इन लोगों ने, मेरे पिता ने अपनी ही बेटी और नातियों को मुसीबत और बोझ कहकर बाहर निकलवाने की बात कही थी। कुछ लोगों को वक्त रहते समझ ही नहीं आता कि उनकी यहाँ कोई जगह नहीं है। मेरी माँ ने कहा। मैं बिना एक शब्द कहे वहाँ से चली आई और उसी वक्त मैंने पूरी बुकिंग रद्द कर दी। कुछ ही मिनटों में मेरा फ़ोन लगातार बजने लगा और फिर दस्तक ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया गया। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने मेरे पिता खड़े थे, चेहरा उतरा हुआ, आंखों में गुस्सा, घबराहट और अपमान, तीनों की परछाइयाँ साफ दिख रही थी। उनके पीछे मेरी माँ और दोनों बहनें खड़ी थी। माँ के हाथ अब भी काँप रहे थे। तुमने क्या किया? पिता लगभग चिल्लाए। पूरी पार्टी रद्द कर दी। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? मैं शांत थी, असामान्य रूप से शांत। शर्म? मैंने धीरे से पूछा। शर्म तो मुझे तब आई थी जब आपने मेरे बच्चों पर हाथ उठाकर कहा था, पास मत आओ। माँ बोल पड़ी। तुम समझती क्यों नहीं हो? आज हमारे मेहमान थे, रिश्तेदार थे, इज्जत का सवाल था। मैं हल्की सी हंसी हंस दी और मेरी और मेरे बच्चों की कमरे में एक सन्नाटा फैल गया। बड़ी बहन झुंझुलाकर बोली, तुम हमेशा ड्रामा करती ही रहती हो। एक पार्टी ही तो थी, दोबारा कर लेंगे। तभी मैंने अपना फ़ोन उठाया और स्क्रीन उनकी ओर घुमा दी। पार्टी सिर्फ एक नहीं थी, मैंने कहा। ये वही पार्टी थी जिसका पूरा भुगतान मैंने किया था। हाल, खाना, सजावट, केक, सब कुछ। मैंने एक-एक करके आंकड़े पढ़ने शुरू किए और अगर हिसाब चाहिए तो पिछले 5 सालों का भी दे देती हूँ। घर का लोन, मेरा नई कार, मेरी छोटी बहन की शादी, मेरी आपकी मेडिकल सर्जरी। मेरी आवाज़ कँपकँपाने लगी, लेकिन मैं रुकी नहीं। आप सबकी ज़िंदगी की चमक का खर्च मैं देती रही और आज आपने मेरे बच्चों को मेरे सामने अपमानित कर दिया। माँ की आंखों में नमी आ गई। बेटी, बात इतनी बड़ी नहीं थी। मैंने उन्हें पहली बार कटुता के साथ देखा। मेरे बच्चों की आंखों से गिरते आंसू छोटी बात नहीं होते। माँ, पिता की आवाज़ भारी हो गई। तो तुमने बदला लेने के लिए सब कुछ रद्द कर दिया? मैंने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, मैंने बदला नहीं लिया। मैंने बस वही किया जो आपने आज मुझे समझाया कि हर जगह
सबका स्वागत नहीं होता। कमरे में मेरी छोटी बेटी आरव मेरी साड़ी का पल्लू पकड़े खड़ा था। उसकी आंखें डरी हुई थी। माँ, उसने धीमे से पूछा, नाना हमें क्यों नहीं चाहते? यह सवाल तीर की तरह मेरे पिता के सीने में लग गया। उनके चेहरे का रंग बदल गया। पहली बार उनके होठ कांपे। पहली बार उनकी आवाज़ टूटी, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तभी मेरी बेटी आरोही बोली, लेकिन नाना ने तो हमें बाहर निकाल दिया था। मेरी माँ फूट फूट कर रो पड़ी। उस रात वे लोग देर तक मेरे घर बैठे रहे। माफ़ी भी मांगी, सफाई भी दी गई। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते सिर्फ पैसों की वजह से जिंदा रहते हैं। लेकिन उस दिन के बाद मैंने एक फैसला कर लिया था। अब मैं रिश्तों को भी उतनी ही इज्जत दूंगी जितनी वे मुझे देंगे, न ज़्यादा न कम। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।